शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ द हेल्थ असेसमेंट विच इज़ रिलेटेड विद इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे। तो देखिए, हेल्थ असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट के बारे में हमने डिटेल के साथ जो है वो बात की कि किस तरह हम पेशेंट की डेटा लेते हैं, किस तरह हम पेशेंट की जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, पेशेंट की हम किस तरह जो है वो सर्वे करते हैं, पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है, जितनी भी पेशेंट की डेटाज होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो किस तरह हम जो है पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता चल जाता है। तो इसके लिए एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे। तो देखिए, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन का मतलब यह है कि विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस हम किस तरह पेशेंट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी एक तो है हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री। तो हेल्थ हिस्ट्री में हम पेशेंट से जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, पेशेंट से हम उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि फिजिकल एग्जामिनेशन में हम विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, यानी विद द हेल्प ऑफ टच, विद द हेल्प ऑफ विजन, विद द हेल्प ऑफ ईयर, विद द हेल्प ऑफ स्मेल, हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो ये चैप्टर जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ये फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे। यानी फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब यह है कि विद द हेल्प ऑफ विजन, विद द हेल्प ऑफ आईज, विद द हेल्प ऑफ ईयर्स, विद द हेल्प ऑफ स्मेल, विद द हेल्प ऑफ टच, हमें पेशेंट की प्रॉब्लम्स को जो है हम किस तरह जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी एक होता है हेल्थ हिस्ट्री, दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये हिस्ट्री टेकिंग के दो कंपोनेंट है। यानी अगर हम हेल्थ हिस्ट्री को, यानी अगर हम हिस्ट्री टेकिंग को डिवाइड करें तो इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हेल्थ हिस्ट्री, कि हम हेल्थ के बारे में किस तरह उस पेशेंट की जो है वो हम हिस्ट्री लेते हैं, यानी हेल्थ असेसमेंट के दो कंपोनेंट है। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी हेल्थ हिस्ट्री में जनरली हम उससे क्वेश्चन करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके जितनी भी सब्जेक्टिव डेटाज होती है, जितनी भी पेशेंट की वो डेटाज होती है जिसको जो कि पेशेंट्स को उसके बारे में पता होता है, जितने भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसके सिम्टम्स के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके डिफरेंट कंप्लेंट्स की बजाय हम बजाते खुद अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की सेंसेस के ज़रिए, 5 जो सेंसेस है उसके ज़रिए हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश कर लेते हैं। जनरल सर्वे का मतलब यह है कि हेड टू पेशेंट के जितने भी सिस्टम्स है, जितने भी मेटा जिसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है, एनाटॉमिकल सिस्टम है, हम उसको देखते हैं, उसकी सर्वे करते हैं। और अगर वहाँ पे हम कोई प्रॉब्लम्स को देख ले तो उस प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम नोट कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम के बेस पे जाके हम उसको जो है केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी आज की जो क्लास है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके मेन कंपोनेंट क्या है, वो कौन से कंसेप्ट है जिसको आज की क्लास में हम कवर करेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन। यानी जब हम पेशेंट की एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेते हैं तो उसके लिए हम कौन से प्रिंसिपल जो है उसको अपने जो है वो प्रैक्टिस में लाते हैं। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट नीडेड टू परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है हमें, जिस तरह स्टेथोस्कोप है, बीपी काफ है, टॉर्च है, मुख्तलिफ किस्म की इक्विपमेंट है। डिस्क्राइब द अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की जितनी भी टेक्निक्स हैं जिसमें इंस्पेक्शन है, पल्पेशन है, परकशन एंड अस्कल्टेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको हम जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जो है वो कवर करेंगे कि इंस्पेक्शन क्या है, पल्पेशन क्या है, परकशन क्या है और अस्कल्टेशन क्या है। ये वो टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन की ये 4 टेक्निक्स है। डिस्कस द प्रोसीजर एंड सीक्वेंस ऑफ फॉर परफॉर्मिंग अ जनरल असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट। यानी जब हम पेशेंट की जनरल असेसमेंट करते हैं तो उसके लिए कौन से जो है वो प्रोसीजर्स है, कौन से उसकी सीक्वेंस है, कौन से स्टेप्स है जिसको हम फर्स्ट में और लास्ट में जो है इसको हम फॉलो करते हैं। कंपोज अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट इन ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ ए क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। अब वो कौन सा स्टेटमेंट है, यानी किस तरह हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, इन द फॉर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, इन द फॉर्म्स ऑफ डिस्कशन, हम किस तरह जो है उसको लिख सकते हैं ताकि उसकी हेल्थ की इंप्रेशंस को जो है हम उस स्टेटमेंट, उस वर्ड्स के फॉर्म्स में हम लिख दें। डिस्कस द गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने के लिए हम किस तरह उसकी डॉक्यूमेंटेशन करती है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस क्या है, कौन से सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स को हम फर्स्ट पे रखते हैं, कौन से सिस्टम के प्रॉब्लम्स को हम लास्ट में रखते हैं, उसके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट द फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ पेशेंट इन फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन शीट ऑन इन अनगोइंग बेसिस। और इस तरह इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के शीट्स आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोफार्मा आते हैं जिसमें हम पेशेंट की जितनी भी फिजिकल एग्जामिनेशन होती है वो हम उसमें नोट कर लेती है। और अनगोइंग जितनी भी फिजिकल एग्जामिनेशन होती है डे बाई डे, इसमें जितना भी प्रोग्रेस आता है जिसको हम डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहते हैं, DPR। तो जितनी भी पेशेंट की डेटाज होती है, उसकी प्रोग्रेस होती है, उसकी हेल्थ में जितनी भी इंप्रूवमेंट आती है वो हम उसके ज़रिए जो है वो नोट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम डिफिनीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशंस क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हेल्थ असेसमेंट के दो कंपोनेंट है, एक है फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा है हेल्थ हिस्ट्री। यानी एक हम हेल्थ हिस्ट्री लेती है पेशेंट की, सिम्टम्स के बारे में हम उससे जो है वो उनके प्रॉब्लम्स के बारे में हम उनसे जो है वो पूछते हैं। दूसरे फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन में हम विद द हेल्प ऑफ विजन, विद द हेल्प ऑफ सेंसेस हम उसकी डेटा को जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश करें। तो मतलब ये कि जितने भी सिम्टम साइंस है, साइन जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन की पार्ट है, और जितने भी सिम्टम्स है, सिम्टम जो है वो हेल्थ हिस्ट्री जो है उसका एक पार्ट है। A systematic approach of using 5 senses applying different technique to gather data basis to identify and manage health problem। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5 senses के जरिए, यानी विद द हेल्प ऑफ विजन, विद द हेल्प ऑफ टच, विद द हेल्प ऑफ स्मेल, विद द हेल्प ऑफ ईयर्स, जो भी हम नोट कर लेती है पेशेंट की, जो भी प्रॉब्लम्स को हम सेंसेस के जरिए नोट कर लेती है, उसको हम कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी वो डिफरेंट टेक्निक्स जिसको हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करती है, जिसमें हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ कर लेती है, हवा से हमसा को यूज़ कर लेती है, जिसके जरिए हम पेशेंट की डेटा को जो है वो कलेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए हम किस तरह जो है विद द हेल्प ऑफ सेंसेस या विद द हेल्प ऑफ हवा से हमसा हम किस तरह पेशेंट की डेटा को जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक है विजन, यानी विजन के जरिए हम किस तरह पेशेंट की डेटा को, पेशेंट की प्रॉब्लम्स को हम नोट कर सकते हैं। ओवरऑल अपीयरेंस, यानी पेशेंट की जितनी भी अपीयरेंस होती है, उसका जितना भी गैट्स होता है, उसका लुक्स होता है, पेशेंट की जो हाइजीन्स होती है, सब के बारे में हमें विजन के जरिए, यानी जो ही पेशेंट किसी भी जो है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर, हेल्थ केयर क्लिनिक्स के अंदर जब वो इंटर होता है, तो विजन के जरिए यानी आइज़ के जरिए हमें पेशेंट की ओवरऑल हिस्ट्री, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चल जाता है। यानी पेशेंट किस तरह जो है वो बात कर रहा है, पेशेंट जो है वो किस तरह जो है वो बैठता है, पेशेंट की हाइजीन्स क्या है, पेशेंट की कम्युनिकेशन किस तरह है, तो सब के बारे में हम आइज़ के जरिए हमें पेशेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ी साइज़ है, जनरल वेट है, वो ओबीज है, जो है मॉर्बिडली ओबीज है। पोस्चर है, यानी पेशेंट की पोस्चर क्या है, पेशेंट की जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या है। ग्रोमिंग्स, यानी पेशेंट की हाइजीन्स क्या है, पेशेंट किस तरह वॉक करते हैं, किस तरह जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। साइन ऑफ डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट, यानी डिस्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन के बारे में भी हमें उसकी फेस से पता चल जाते हैं। फेशियल एंड बॉडी जेस्चर्स, उसके बॉडी और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होती है उससे भी हमें पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में जो है वो पता चल जाता है। स्किन कलर एंड लेजेंड, स्किन के ऊपर अगर कोई विजिबल एबनॉर्मेलिटीज है, कोई लेजेंड्स है, कोई कलर्स है, डिस्कलरेशन है, उसके बारे में भी हमें विजन के जरिए पता चल जाते हैं। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मोमेंट, non-verbal demeanor, a sign of anger or anxiety, religious or culture आर्टिफैक्ट्स, बुक्स, आइकन्स, कैंडल्स एंड बेड्स। तो मतलब यह है कि अगर पेशेंट्स ने कोई तवीज़ पहना है, पेशेंट ने कोई जो है इस तरह ब्रेसलेट्स वगैरह जो है वो पहना हुआ है, जो भी अगर इस तरह कोई जो है वो चीज़ें जो कि रिलीजियस के साथ उसकी कंसर्न है, रिलीजियस के साथ उसकी अटैचमेंट है, तो वो भी हमें विजन्स के जरिए यानी आइज़ के जरिए हमें पता चल जाती है। तो मतलब ये है कि जब एक पेशेंट किसी क्लिनिक में या आपकी वार्ड्स में या आपकी जो है किसी भी रूम्स में जहाँ पे आप फिजिकल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कर लेती है, जब वो इंटर होता है तो फर्स्ट जब आप पेशेंट को देखते हो तो पेशेंट की फर्स्ट देखने से आपको पेशेंट की तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता चल जाती है। यानी पेशेंट किस तरह जो है वो वॉक करता है, पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, स्किन कलर क्या है, ग्रूमिंग क्या है, हाइजीन क्या है, किस तरह जो है वो पेशेंट बात कर रहे हैं, तो सबके बारे में आपको जो है वो पता चल जाता है जस्ट विद द हेल्प ऑफ विजन। तो ये एक हेल्थ हिस्ट्री है, यानी ये एक फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसके जरिए आपने उसकी हेल्थ हिस्ट्री को नोट किया। स्मेल यानी बॉडी और ब्रीथ ऑर्डर, अगर उसको ब्रीथिंग ऑर्डर्स है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है, या इसके जो है कोई डायबिटिक फूड का पेशेंट है, या कोई इस तरह जो है वो सेप्सिस का पेशेंट है, इस तरह जो है वो कॉम्प्लिकेटेड वुंड का पेशेंट है, तो आप उसकी स्मेल के जरिए भी उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हियरिंग यानी लंग्स की जो साउंड है, बाउल साउंड है, हार्ट साउंड है, इन सब के बारे में हमें पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ हियरिंग, यानी हियरिंग के जरिए हमें उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाउल साउंड है, जो इंटेस्टिनल साउंड है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट्स, किस तरह वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, वो भी हम सुन सकते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ हियरिंग हम उसको जो है वो सुन सकते हैं। लैंग्वेज, वो किस तरह बात कर रहे हैं, एबिलिटी टू इनिशिएट कन्वर्सेशन, वो किस तरह बात स्टार्ट करता है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड्स व्हेन स्पोकन टू, जब हम उससे क्वेश्चन करते हैं तो वो किस तरह हमारी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड देता है, किस तरह हमें जवाब देता है। ओरिएंटेशन टू टाइम, पर्सन एंड प्लेस, अगर हम उनसे पूछ ले कि आप ये कौन सा टाइम है, आप कहाँ पे है, ये जो है कौन सा डेज है, तो उसको हम कहते हैं टाइम, प्लेस, ओरिएंटेशन। तो इसके बारे में भी हमें जो है विद द हेल्प ऑफ हियरिंग हमें पता चल जाता है। थॉट्स एंड फीलिंग अबाउट सेल्फ, अदर एंड
एंड हेल्थ स्टेटस, और हम उनसे अगर पूछ ले कि हेल्थ के रिलेटेड आपकी सोच क्या है, आपके प्रॉब्लम्स की आपको इंपॉर्टेंस क्या है, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में आपको स्ट्रेस टेंशन क्या है, तो वो खुद को जो है वो वर्बलाइज कर लेती है और हम उसकी वर्बलाइजेशन से हमें उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाता है। टच यानी विद द हेल्प ऑफ टच, जिसको हम कहते हैं पल्पेशन, तो पल्पेशन के जरिए हम उसकी स्किन की टेम्परेचर को देख सकते हैं, हम उसकी स्किन की विस्कोसिटी को देख सकते हैं, हम डिहाइड्रेशन को देख सकते हैं, स्किन के ऊपर अगर कोई जो है एबनॉर्मेलिटीज है, कोई जो है इसी तरह आउट ग्रोथ से, तो उसको भी हम जो है वो देख सकते हैं। इस तरह पल्स है, पल्स की रिदम्स है, पल्स की जो है कंटिन्यूटी है, पल्स रेट्स है, उसको भी हम जो है वो देख सकते हैं। पल्स ब्लड वॉल्यूम्स है, उसको भी हम जो है विद द हेल्प ऑफ टच हम देख सकते हैं। यानी स्किन टेम्परेचर, मॉइस्चर, मसल स्ट्रेंथ, हैंड ग्रिप। हैंड ग्रिप का मतलब यह है कि उसके हैंड्स में या उसके मसल्स में कितना पावर है, वो कितना जो है किसी चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। पल्स रेट है, रिदम्स है, वॉल्यूम्स है। पल्पेटरी लेजन्स है, यानी लम्प्स, मासेस एंड नोड्यूल्स, अगर इस तरह स्किन के ऊपर कोई आउट ग्रोथ है, एबनॉर्मल जो है स्किन के आउट ग्रोथ है, जिसकी मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, लम्प्स है, मासेस है, नोड्यूल्स है, तो वो भी हम जो है इसके जरिए देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इनर या विसरल ऑर्गन्स है, उसकी एबनॉर्मेलिटीज को भी जो है वो हम देख सकते हैं। जिस तरह अगर स्प्लेनोमेगेली का पेशेंट हो तो स्प्लेनोमेगेली को भी हम विद द हेल्प ऑफ टच, विद द हेल्प ऑफ डीप पल्पेशन हम उसको जो है वो देख सकते हैं और उसको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी उसके प्रिंसिपल्स क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशंस के लिए वो बुनियादी कानून क्या है, बुनियादी उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो कौन से गाइडलाइंस है जिसके जरिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन को जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेट द स्टेज, यानी हमने उस इन्वायरमेंट को सेट करना है, उस स्टेज को, यानी वो चेयर्स या वो जगह जिस पे हमने इंटरव्यू को या फिजिकल एग्जामिनेशन को सेट करना है। अगर वो चेयर हो या कोई स्ट्रेचर्स हो या कोई भी जगह हो या बेड हो, तो उसको आप लोगों ने सेट करना है इन्वायरमेंट। इसके बाद इन्वायरमेंट को सेट करना है, यानी इन्वायरमेंट को आप लोगों ने सेफ बनाना है। इस तरह नहीं कि लोग इधर उधर घूमते फिरते और आप एक पेशेंट की जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करती है। तो देखिए मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स होती है, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राइवेसी जो है वो दरकार होती है, तो इसकी प्राइवेसी के रिलेटेड आप लोगों ने उनका एनवायरनमेंट जो है वो सेट करना है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन स्टार्ट, थोड़ा सा आप लोगों ने पेशेंट को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है। अगर आप उसके जो है प्राइवेट एरियाज को एक्सपोज कर रहे हो या उसकी हिस्ट्री या एग्जामिनेशन आप ले रहे हो, तो उससे पहले आप लोगों ने पेशेंट की जो परमिशन है उसको लेना है। पेशेंट को स्लाइटली आप लोगों ने गाइड करना है। जो भी प्रोसेस आप कंडक्ट कर रहे हो उसके बारे में पेशेंट को थोड़ा सा आप गाइडलाइन दे दे कि मैं ये स्टेप जो है रिपीट करना और इस स्टेप के आप लोगों को ये फायदा होगा। हेड टू टू अप्रोच, इसके बाद हेड टू टू यानी स्टार्ट से लेके एट द एंड तक जितनी भी सिस्टम्स है उसके बारे में जो है आप लोगों ने अप्रोच करना है। इस तरह नहीं कि आप एक सिस्टम के फिजिकल एग्जामिनेशन करें और दूसरे सिस्टम को छोड़ दें। स्टैंडिंग ऑन राइट साइड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट की राइट साइड पे आप लोगों ने जो है वो खड़ा होना है। यानी मतलब ये है कि राइट साइड ऑफ द पेशेंट से आप लोगों ने हिस्ट्री लेना है, कभी भी लेफ्ट साइड से आप लोग पेशेंट की हिस्ट्री ना ले। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड तरीका है। लेस थ्रेटनिंग टू इन्वेसिव, और इस तरह जितनी भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स है जिसमें हम कोई प्रिक लगाते हैं, हम कोई कैथेटर्स वगैरह या हम कोई जो है स्किन की जो सरफेस है उसको हम जो है उसमें ब्रेक ला के किसी जो है प्रोसेस को इस तरह कर लेते हैं जिसमें स्किन की जो सरफेस होती है उसको हम जो है क्रॉस कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन्वेसिव। तो लेस थ्रेटनिंग टू इन्वेसिव, जितनी भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स है हम कोशिश करना है कि उसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो थ्रेटनिंग होती है, डेंजरस होती है, उसको आप लोग मिनिमाइज़ करें। एक्सटर्नल देन इंटरनल, और इस तरह पहले जो है आप लोग कोशिश करें कि जितने भी एक्सटर्नल सिस्टम्स है उससे आप लोग स्टार्ट करें और फिर जाके इंटरनल आप उसकी हिस्ट्री ले। तो मतलब यह है कि पहले पेशेंट की जितने भी सरफेस उसकी जितनी भी कंपोनेंट से बड़ी पार्ट से आप लोग वहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट करें और इसके बाद जितने भी इंटरनल फॉर एग्जांपल हार्ट बीट है, पल्स रेट है, बाउल साउंड है, तो मतलब यह है कि सरफेस से लेके जो है आप लोग विसरल सिस्टम तक जो है इस तरह इंटरव्यू को कंडक्ट करें। नॉर्मल टू अफेक्टेड एरिया, और इस तरह नॉर्मल सिस्टम से आप स्टार्ट करें और जो अफेक्टेड एरियाज है वहाँ तक जो है आप लोग अपना एक्सेस जो है वो बाद में करें। तो मतलब यह है कि पहले वो एरियाज जो कि नॉर्मल उसकी फंक्शन है वहाँ से आप लोग स्टार्ट करें और जो अफेक्टेड एरियाज है जहाँ पे प्रॉब्लम्स पाई जाती है आप लोग वहाँ तक जो है वो चली जाए। बड़ी सिमेट्री फ्रॉम बोथ साइड, और इस तरह दोनों साइड से जो है आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जब फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो दोनों साइड ऑफ द बॉडी से जो है आप लोग फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करें। इस तरह नहीं कि आप लोग एक साइड से जो है वो हिस्ट्री ले लें, दूसरे साइड को जो है वो आप लोग छोड़ दें। तो हो सकता है कि पेशेंट के एक साइड पे या एक लिम्स पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हो सकता है कि दूसरे लिम्स पे या राइट लेफ्ट पे कोई जो है प्रॉब्लम प्रेजेंट हो। तो मतलब यह है कि आप लोगों ने दोनों साइड की जो सिस्टम्स है, जो दोनों साइड ऑफ द बॉडी के जो पार्ट्स है, आप लोगों ने दोनों की जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना।
सेल्फ प्रिपरेशन, तो देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों ने खुद को प्रिपेयर करना है, यानी एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, एज ए पैरामेडिक्स, जब आप एक पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हो तो इस हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने खुद को भी प्रिपेयर करना हो। ऐसा ना हो कि आपके बाल जो है वो बिखरे हुए हो, आप जो है एंजाइटी फील कर रहे हो, आप पेशेंट से डर रहे हो और आप एक पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हो, या आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, तो मतलब ये कि पहले खुद को कंट्रोल करें, अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करें, अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करें और इसके बाद जाके आप पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं। तो मतलब ये कि एंजाइटी, अगर आपके ऊपर कोई एंजाइटी है तो एंजाइटी को दूर करने की कोशिश करें। ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसकी आप लोग जो है उसके रिलेटेड आप लोगों ने जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन करना है। मैनरिज्म, जो भी मैनर्स है किसी भी प्रोसेस के लिए, जो भी तरीका है उस तरीके के मुताबिक आप लोगों ने खुद को प्रिपेयर करना है और पेशेंट की हिस्ट्री लेना है। सेफ्टी, खुद की सेफ्टी का भी आप लोग ख्याल रखनी है, यानी जो भी ग्लव्स है, गाउन्स वगैरह है, मास्क वगैरह है, वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। जेंटलनेस, यानी हर वक्त जो है जेंटलनेस शो करे, कॉन्फिडेंस शो करे, पेशेंट के ऊपर जो है आप लोग अपनी कॉन्फिडेंस जो है वो शो करे। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है लेस कॉन्फिडेंस या खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, तो पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। और आप जो भी पेशेंट को बता रहे हैं, पेशेंट को वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि पेशेंट को पता चल जाता है कि ही और शी इज नॉट सो कॉन्फिडेंस टू ट्रीट माय प्रॉब्लम। तो इस तरह खुद के ऊपर जो है आप लोग कॉन्फिडेंस जो है वो फील करें। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, हर वक्त कोशिश करना है कि पेशेंट के सामने आप लोग इस तरह ना कि आप खुद डर रहे हो, आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आपको उर्दू समझ नहीं आती, आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, आप उर्दू बोल नहीं सकते, पश्तो नहीं बोल सकते। तो मतलब यह है कि खुद के ऊपर आप लोगों ने कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। जब आप लोग सक्सेसफुल यानी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट आपको अपने प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करेंगे, पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पेशेंट आपके साथ जो है आपके साथ सपोर्ट कर सकते हैं, आपको जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं और पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आपको अच्छी तरीके से जो है वो पता चल सकता है। इक्विपमेंट, तो देखिए कुछ इक्विपमेंट है जिसको हम फिजिकल एग्जामिनेशंस के लिए यूज़ कर लेते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। विद इन रीच एंड रेडी, जो भी इक्विपमेंट आपको फिजिकल एग्जामिनेशंस में चाहिए, तो देखिए डिफरेंट फिजिकल एग्जामिनेशन है। फॉर एग्जांपल मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन के अलग इक्विपमेंट है, इस तरह सर्जिकल के अलग इक्विपमेंट्स है, इस तरह जो है हार्ट प्रॉब्लम यानी कार्डियोलॉजी के अपने इक्विपमेंट्स है। तो मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल एग्जामिनेशन के अपने अलग जो है वो इक्विपमेंट है, लेकिन कुछ इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा जनरल है जिसको हम मोस्टली हर एक जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज़ कर लेती है। तो जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो आपके साथ आपके बेड साइड पे प्रेजेंट हो। इस तरह नहीं कि आप स्टेथोस्कोप के पीछे जो है वो भाग रहे हो, दोबारा आप स्टार्स के पीछे भाग रहे हो, तो इस तरह आपकी जो प्रोसेस है फिजिकल एग्जामिनेशन की वो डिस्टर्ब होता है, इसमें जो है वो इंटरप्शंस आ जाती है। अरेंज एज पर नीडेड, जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए वो आपकी नीड के मुताबिक आपकी पेशेंट के रिलेटेड वो आप लोगों ने अरेंज करना है। एक्स्ट्रा सप्लाइज इक्विपमेंट, यानी कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट भी आप लोगों ने रखना है ताकि ऐसा ना हो कि ज़रूरत के वक्त आपको दोबारा जो है इसके पीछे जाना पड़े। स्किन एंड वार्म इन इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट है वो क्लीन होनी चाहिए और इस तरह वार्म होनी चाहिए। इस तरह नहीं कि आपकी इक्विपमेंट जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हॉट है और आप इसके जरिए पेशेंट की स्किन को टच करें, तो इस तरह पेशेंट को जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो मतलब ये है कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसको आप लोगों ने उसकी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन। पेशेंट प्रिपरेशन, तो देखिए पेशेंट को आप लोगों ने किस तरह प्रिपेयर करना है, यानी जब आप एक पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो फिजिकल एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने पेशेंट को किस तरह प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेन व्हेन, वेयर एंड व्हाई द असेसमेंट विल टेक प्लेस। तो सबसे पहले आप लोग जो फिजिकल एग्जामिनेशन जिस पर्पस के लिए कंडक्ट कर रहे हो वो पर्पस आप लोगों ने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। यानी अगर आप इस तरह चली जाए पेशेंट को बताए बगैर आप उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करें तो वो आपके साथ जो है वो कोऑपरेशन नहीं कर सकता। तो मतलब यह है कि जो भी प्रोसेस आप जो है वो कंडक्ट कर रहे हो पेशेंट को, आप पेशेंट की जो भी प्रोसेस आप जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को वो प्रोसेस एक्सप्लेन करें ब्रीफली एंड शॉर्टली, ताकि पेशेंट को पता भी चल जाए और अल्लाह ना करे अगर कल कोई प्रॉब्लम जो है वो आ जाए तो पेशेंट की जो है पेशेंट को पहले से इसके बारे में पता हो जाता है और आपके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं होगी। तो अपने आप को भी सेव करने के लिए, पेशेंट की कोऑपरेशन को हासिल करने के लिए आप लोगों ने जो है वो प्रोसेस पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। कीप एक अपॉइंटमेंट, इसके बाद अपॉइंटमेंट लेना है, यानी पेशेंट से आप लोगों ने टाइम लेना है। जिस टाइम पे पेशेंट फ्री है तो उस टाइम पे आप लोगों ने उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करना। ऐसा ना हो कि वो खाना खा रहा है या वो स्लीपिंग मूड्स में है और आप उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करें और आप उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को इंटरप्ट करें। तो मतलब ये कि पेशेंट से आप लोगों ने पूछना है कि जब आप फ्री हैं, जब आपके पास टाइम हो तो हम ये प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। प्रॉपरली कवर्ड, पेशेंट को आप लोगों ने प्रॉपरली कवर करना है, उसके जितने भी प्राइवेट पार्ट्स है वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से कवर करने, पेशेंट की प्राइवेसी को आप
लोगों ने जो है वो हीट नहीं करना है। कंफर्ट जो है वो इन्वायरमेंट आप लोगों ने सेट करना, ऐसा ना हो कि एक साइड पे वो बहुत ज़्यादा नाइस हो, एक मशीन चल रही हो, दूसरी साइड पे लोग जो इधर उधर घूम रहे हो। तो मतलब एक कंफर्ट जोन आप लोगों ने क्रिएट करना है ताकि पेशेंट को जो है उसकी प्राइवेसी की इश्यूज़ ना हो और पेशेंट को अपनी प्राइवेसीज के बारे में उसको कंप्लीट जो है वो ट्रस्ट हो आपके। हेल्प द क्लाइंट प्रिपेयर, इसके बाद जो है पेशेंट से आप जो है वो हेल्प ले लें अपनी जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, यानी पेशेंट की आप हेल्प करें। पेशेंट को आप बता रहे हैं कि आप ये जो है काम करें, हम आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो कर रहे हैं। इम्प्टी ब्लैडर जो है, ब्लैडर को आप लोग इम्प्टी करें, पेशेंट को बताएं कि आप वाइडिंग करें, आप लोग यूरिन जो है वो पास करें। चेंजिंग क्लॉथ, अगर क्लॉथिस बहुत ज़्यादा गंदे है तो इसको जो है वो चेंज करें। चेंज इनटू गाउन्स, यानी क्लॉथिस को आप गाउन्स में, तो कोशिश करें कि हॉस्पिटल का जो ड्रेस होता है उसमें आप लोग जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करें। प्रॉपरली कवर्ड, पेशेंट को आप लोगों ने प्रॉपरली कवर्ड करना है। पेशेंट की जितने भी पार्ट्स है इसको आप लोगों ने विजिबल, आप लोगों ने जो है ओपन नहीं रखने हैं। इन्वायरमेंटल प्रिपरेशन, तो देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन एक देके हमने अपने आप को प्रिपेयर किया, दूसरा हमने पेशेंट को प्रिपेयर किया, थर्ड हम इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करेंगे। यानी जिस इन्वायरमेंट हम पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, हाँ वो कोई रूम हो, कोई बेड साइड हो, या कोई भी एरिया जो जहाँ पे हम पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, तो वो एरिया भी आप लोगों ने मैनेज करना है पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन के मुताबिक। प्राइवेसी, यानी इस इन्वायरमेंट की प्राइवेसी का आप लोगों ने ख्याल रखना है। वहाँ पे आप लोगों ने स्क्रीन जो है वो लगाना है, या डोर को आप लोगों ने जो है वो लॉक करना है ताकि कोई जो है इस तरह अचानक जो है वो ना आ जाए। नॉइस को आप लोगों ने कंट्रोल करना है। ड्रेप्स का मतलब यह है, ड्रिप्स का मतलब है पर्दा, यानी पेशेंट के पर्दे का जो है आप लोगों ने लिहाज रखना है। एडिक्वेट लाइट्स, लाइट को आप लोगों ने पेशेंट की इन्वायरमेंट के लिए सेट करना है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट हो या बहुत ज़्यादा मध्यम लाइट हो जिसमें आपको पेशेंट नज़र भी नहीं आता। तो मतलब ये कि लाइट को भी आप लोगों ने प्रॉपर रखना है। रूम की टेम्परेचर को भी आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज करना है। क्लाइंट पोजीशन, क्लाइंट की पोजीशन भी आप लोगों ने जो है वो बनाना है। क्लाइंट की पोजीशन, जिस प्रॉब्लम्स के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उसके लिए उसके प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, उसकी कंप्लेंट के रिलेटेड आप लोगों ने पेशेंट की पोजीशन जो है वो सेट। इजी एक्सेस टू अ रेस्ट रूम, यानी पेशेंट की जो रूम है वो रेस्ट रूम होने चाहिए जिसमें किसी प्रॉब्लम जो है, कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट ना हो। अ डोर और कर्टन दैट इंश्योर प्राइवेसी, कोई भी डोर हो या कर्टन हो या स्क्रीन हो वो आप लोगों ने लगाना है ताकि पेशेंट की प्राइवेसी को आप लोग हिट ना करें। एडिक्वेट वार्मथ फॉर क्लाइंट कंफर्ट, क्लाइंट की कंफर्ट के लिए जो है अच्छे सा जो है वो टेम्परेचर भी होना चाहिए। अ पेडेड एडजस्टेबल टेबल और बेडेड, जो भी पैडेड हो, एडजस्टेबल टेबल्स हो या बेड हो, तो मतलब यह है कि आप लोगों ने प्रॉपर जितने भी टेबल्स हो, चेयर्स, वो आप लोगों ने जो है वो एडजस्ट करना है। सफिशिएंट रूम फॉर मूविंग टू आइदर साइड ऑफ द क्लाइंट, अब रूम भी सफिशिएंट होना चाहिए, यानी रूम भी इतना ओपन होना चाहिए कि आप लोग पेशेंट की जो है एक साइड से दूसरी साइड पे इजीली जो है वो आप लोग वॉक आउट कर सकते हो। इस तरह नहीं कि इतना तंग रूम है, इतना छोटा रूम है जिसमें आप पेशेंट की एक साइड से दूसरी साइड पे जो है वो नहीं जा सकते। तो मतलब ये कि ओपन रूम होना चाहिए जिसमें आप पेशेंट की एक साइड से दूसरी साइड पे, राइट से लेफ्ट से, हेड से जो है वो टुवर्ड्स लेग आप लोग इसलिए मूवमेंट कर सकते हैं। अ क्लीन काउंटर्स फॉर प्लेसिंग एग्जामिनेशन इक्विपमेंट, जो भी काउंटर हो, जो भी डेस्क हो जिसके ऊपर आप कोई इक्विपमेंट रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीपी सेट रखना चाहते हैं, तो वो काउंटर भी साफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके रखने के बाद जो है वो इक्विपमेंट जो है वो गंदा हो जाए या उसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह जो है वो पड़। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो मोस्टली यूजेबल इक्विपमेंट है जिसको हम मोस्टली यूज कर लेते हैं इनसाइड द हॉस्पिटल, वो कौन से? तो सबसे पहले ग्लव्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रॉस कंटामिनेशन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ग्लव्स हम यूज कर लेते हैं, यानी खुद को भी प्रिवेंट करने के लिए और दूसरे पेशेंट को भी, क्योंकि अगर हम इस कंटामिनेटेड हैंड से दूसरे पेशेंट को जो है वो टच करें तो हम उस प्रॉब्लम्स को, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पेशेंट तक जो है मुंतकिल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। गाउन्स, यानी गाउन्स भी इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेग्मोमानोमीटर्स यानी बीपी सेट भी हम यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर, ओरल, रेक्टल एंड टेम्पेनिक्स, तो मुख्तलिफ किस्म की थर्मामीटर है जिसको हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ साइज़ के आते हैं, मुख्तलिफ थर्मामीटर है, कुछ ओरल्स के लिए स्पेसिफिक आते हैं, रेक्टल के लिए यानी रेक्टल रूट्स के लिए जो है, और जो टेम्पेनिक है यानी जिसमें हम ईयर ड्रम्स की टेम्परेचर जो है वो नोट कर लेते हैं। वॉच है, यानी वॉच के जरिए हम पेशेंट की पल्स रेट को, हार्ट रेट को हम मेजर कर लेते हैं। पेन रेटिंग स्केल, यानी पेन रेटिंग स्केल के जरिए हम पेशेंट की सिम्टम्स यानी पेन की जो कंप्लेंट्स होती है उसको हम जो है वो हम मेजर कर लेते हैं। यानी पेन का हम इस तरीके से जो है वो मेजर नहीं कर सकते विद हेल्प ऑफ किसी इक्विपमेंट, तो इसके लिए एक चार्ट्स आता है और इसमें हम 1 से लेकर 10 तक जो है हम पेशेंट से क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप अपने पेन को कौन से कैटेगरीज में जो है वो आप लोग फाल करते हैं, यानी आपका पेन कौन से कैटेगरीज में फाल करते हैं, तो हम उससे जो है इसके बारे में क्वेश्चन है।
इसके साथ साथ स्किन फोल्डर कैलिपर्स। तो स्किन फोल्ड कैलिपर जो है ये एक डिवाइस है जिसमें हम स्किन की जो स्टेटस होती है, स्किन की जो हाइड्रेशन स्टेटस होती है, हम उसको जो है वो मेजर कर सकती है। यानी स्किन मेजरमेंट टेस्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ पर्सन बॉडी कंपोजिशन एंड बॉडी फोल्ड्स। यानी इसमें हम स्किन की जो कंपोजिशन है, स्किन की जो फोल्डिंग्स होती है, उसको हम जो है वो इसके जरिए मेजर कर लेते हैं। मेजरिंग टेप्स है, मेजरिंग टेप्स के जरिए हम हेड सर्कमफेरेंस मोस्टली हम बच्चों में यूज़ कर लेते हैं, साइज को, चेस्ट सर्कमफेरेंस को हम मेजर कर लेते हैं। स्किन मार्किंग पेन, स्किन मार्किंग पेन के जरिए हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एरियाज को मार्क कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म स्केल, स्केल के जरिए हम पेशेंट की वेट मेजर कर लेते हैं। एग्जामिनेशन लाइट है जिसको हम उस एरियाज पे जो है वो फाल करते हैं, जिसकी हम एग्जामिनेशन कर लेते हैं, जिसकी हम असेसमेंट कर लेते हैं। मिरर है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ईयर ड्रम्स को, स्किन के मुख्तलिफ किस्म के जो नोड्यूल्स होती है, स्किन की जो आउट ग्रोथ होती है, उसको हम उसके जरिए से जो है वो देखते हैं। इसके साथ साथ मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस वो ग्लासेस है जिसमें छोटा सा चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, जिस तरह माइक्रोस्कोप्स है। तो इसके ज़रिए हमें मुख्तलिफ किस्म की स्किन की जो माइनर प्रॉब्लम्स होती है उसको हम देखते हैं। वुड लाइट्स है, तो इसके ज़रिए भी हम ईयर्स को या डिफरेंट जो है एरियाज़ को देख सकते हैं। गोनियोमीटर्स, गोनियोमीटर्स जो है ये भी एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म की जो बोन्स है, मुख्तलिफ किस्म की जो जॉइंट्स है, उसकी जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट्स को जो है वो हम इसके ज़रिए नोट कर लेते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म की जॉइंट्स की जो रेंज ऑफ मोशन है, इस रेंज ऑफ मोशन जिसको हम रूम कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए जो है वो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ साथ स्नेलन ई चार्ट्स है। स्नेलन ई चार्ट्स के ज़रिए हम आइज़ यानी विजन्स को हम देखते हैं, यानी पेशेंट की अगर कोई विजन प्रॉब्लम्स है तो हम उसकी इस स्नेलन ई चार्ट्स के ज़रिए हम उसको जो है